क्या हो रहा है इस घर में, कुछ बताओगी मुझे? ये उसके बाजू पे क्या हुआ? ये सेठ रशीद के ऑफिस गया था। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं रईस अहमद का बेटा बात कर रहा हूँ। आप प्लीज बात तो सुने मेरी। हेलो, कोई फोन नहीं उठाएगा तुम्हारा। जितनी भी कोशिश कर लो कोई जवाब नहीं देगा। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? आती है समझ, लेकिन फिर क्या करूं? तुमसे पुरानी रिश्तेदारी है इसलिए तुम्हें समझाने चला आता हूं। बकवास बंद करो अपनी। कर लेता हूँ बकवास को, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ किया है वो मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? हिसाब तो चुकाना पड़ेगा, और ऐसा हिसाब चुकाना पड़ेगा कि तड़पा तड़पा के मारूंगा तुम लोगों को। तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। हसरतें मेरी सारी पूरी होंगी। क्या लगता है तुम्हें सेठ रशीद के साथ क्यों काम कर रहा हूं मैं? पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा हूं। तो ये तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे ना तुम्हारे कस्टमर, तो मेरी बदौलत। एक मशवरा दूंगा तुम्हें, ये तुम्हारी फटीचर दुकान है ना, इसे बेच दो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, सौदा मैं करा दूंगा। नहीं करना सौदा। यार बहुत जिद्दी हो तुम भी अपने बाप की तरह। ठीक है, अड़े रहो, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से, ऐसी नौबत नहीं आएगी दोबारा। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा माही कि वो मान गए किंजा के लिए। मैंने तुमसे कहा था ना, सब सही हो जाएगा। तुम शाज़ेब को लेकर ज्यादा परेशान मत हुआ करो। तुम देखना उसे भी किसी ना किसी दिन अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, फिर वो सिर्फ तुमसे प्यार करेगा। वैसे तुम ख्वाब बड़े अच्छे दिखाती हो, मगर उन ख्वाबों को कभी ताबीर नहीं मिलेगी माही। ऐसे मत बोलो, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। और फिर अब्बू को देख लो, वो भी तो बदल गया है ना, तो शाज़ेब भी बदल सकता है, और मुझे लगता है कि वो बदलेगा। शाज़ेब बदल जाएगा तो मेरी तकदीर भी बदल जाएगी ना। आफ्टर ऑल मैंने सारी जिंदगी उसी से तो प्यार किया। एक काम करें, किंजा को फोन करें। हाँ, तुम करियो। हेलो, आ गई तुम्हें अपनी भाभी की याद? तुम भी तो भाभी बनकर भूल ही बैठी हो। ये नहीं कि कजिन समझकर फोन कर लो हमें। मुबारक हो बहुत बहुत। खैर मुबारक। तुम्हें पता है ये बेबी मेरे लिए इतना लकी साबित हुआ है। अब मैं घर वापस आ रही हूँ, रईस अंकल भी मान गए। अब मैं घर वापस आ रही हूँ तुम सबके पास। ये लो समीर से बात कर। किंजा मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बस अब जल्दी से घर आ जाओ। थैंक यू, मैं भी। किंजा बेटा, तुम्हारी फुफ्फो आ गई हैं। अच्छा, अब फुप्पो आ गई हैं तो फिर घर आकर बात होती है। चलो ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। ठीक है। फाइनली। चलो, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं आज कितनी खुश हूँ। घर में सब इतने खुश थे, और हसन वो कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मैं जानती हूँ
वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। जीती रहो बेटा। भाई साहब अब हमें इजाजत दीजिए। अरे भाई ऐसे कैसे, मुंह तो मीठा करती जाओ। नहीं, अब घर जाकर ही मुंह मीठा करूंगी। तो मैं तुम्हें छोड़े आता हूँ। नहीं नहीं, रईस अहमद ने गाड़ी कर दी थी, उसी में जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। मॉम मैं जा रही हूँ। तो जाओ, मेरे रोकने से कौन सा रुक जाओगी तुम? उन्हें गले लगाओ जाकर जो तुम्हें मां से बढ़कर अजीज है। हाँ बेटा, चलो, गाड़ी इंतजार कर रही है। आज जाओ अब अपने घर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। आओ बेटा, चलिए। क्या हो गया भाई, तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है? बिना बात के मुस्कुरा रहे हो? खैर बिना बात के तो नहीं मुस्कुरा रहे। वैसे आप भी सुनेंगे ना, खुशी से पागल हो जाएंगे। हसन भाई आप पापा बनने वाले हैं। और एक और खुशखबरी है, अब्बू ने अम्मी को भेजा आपकी बेगम को लेने के लिए, वो भी आ रही हैं। सच्ची? हसन की कॉल आ रही है। उठाओ, उसे भी पता लग गया। हेलो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ तो तुमने मौका भी नहीं दिया बताने का। नाराज हो मुझसे? हाँ मैं बहुत नाराज हूँ। हेलो किंजा, किंजा, हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। हेलो किंजा। जान यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इनका मोबाइल यहीं पड़ा था, आप प्लीज जल्दी आ जाए यहाँ पे। क्या एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हुआ है? कौन सा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं आप? ठीक है ठीक, मैं आ रहा हूँ। किसका एक्सीडेंट हुआ है, बताओ तो सही। किंजा का एक्सीडेंट हो गया, अम्मी भी साथ है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा घबराने की बात नहीं है, मामूली सा एक्सीडेंट हुआ होगा, ज्यादा चोट नहीं लगी होगी, मैं उनको लेके आऊंगा। और
अब्बू और समरीन को कुछ मत बताना। मैं भी साथ चल। नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, तुम यहीं रुको। अब्बू और समरीन को कुछ मत बताना, मैं लेके आऊंगा सन को। अम्मी, अम्मी कुछ नहीं होगा आपको। अम्मी आंखें खोलें। नहीं, आपका बेटा हसन आपके साथ है। हेलो शाहजेब। हाँ हसन, क्या हाल है? यार अम्मी और किन्जा का एक्सीडेंट हो गया। किधर हो? किस हॉस्पिटल में हो? हॉस्पिटल ही लेके जा रहा हूँ। मैं अम्मी के साथ एम्बुलेंस में हूँ, किन्जा पिछली वाली एम्बुलेंस में आ रही है। तुम जल्दी पहुँचो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं एड्रेस भेजता हूँ, जल्दी आओ यार। अम्मी कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपसे वादा करता हूँ। अम्मी आपको कुछ नहीं होगा। अम्मी कुछ तो बोले। अंकल थोड़ा तेज चलाइए ना। हाँ हो गया यार ये। किन्जा अम्मी। हसन दोनों को कुछ नहीं होगा, दोनों ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तुम फिक्र ना करो, दुआ करो प्लीज। इंशाल्लाह। क्या हो गया बतूल? आप मुझसे बिल्कुल भी बात ना करें। मुझसे भी उसी तरह नाराज हो जिस तरह किन्जा से? बात सुनो, अरे क्या हो जाता अगर तुम उसे हंसी खुशी रुखसत कर देती? देखा था उसका चेहरा किस तरह मुरझा गया था। आपको और आपकी बेटी को कौन सा कोई फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? फर्क पड़ता है बतूल। हमें अक्सर बच्चों की खुशियों के लिए बहुत सी चीजों को दरगुजर करना पड़ता है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरी बेटी खुश है। मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है ना आप और आपकी बेटी। जब आप दोनों ने अपनी ही मनमानी करनी है तो करें, जो दिल में आए करें। और हाँ, कह दीजिएगा उसे मेरी तरफ से कि मैं सख्त नाराज हूं उससे। बतूल तक घर भी पहुंच चुके होंगे वो। हसन, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? अंकल शाहजेब। शाहजेब? लेकिन बेटा ये फोन तो किन्जा का है। अंकल, किन्जा और ममानी का एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में। क्या? कौन से अस्पताल में? मैं पहुंचता हूं वहां। ठीक है बेटा, हम आ रहे हैं। बतूल, क्या हुआ सिद्दीक साहब? किन्जा और नसरीन का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मेरे बच्चे? संभालो अपने आप को। मुझे आप अभी अस्पताल लेकर चलें सिद्दीक साहब, जल्दी। मैं ले जाता हूँ, संभालो अपने आप को तुम। मैं कैसे संभालूं मेरी बच्ची? एक्सीडेंट। देखो वो ठीक होगी,
अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तुम जाओ अपना बैग लेके आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। जाओ जल्दी करो। पेशेंट के साथ कौन? जी डॉक्टर। हसन डॉक्टर। जी डॉक्टर साहब, कैसी है वो? आई एम सॉरी, शी इज डेड। क्या कह रहा था डॉक्टर? हाँ? तू क्यों रो रहा है यार? हैं? तू क्यों रो रहा है शाहज़ैन? किरज़ा को कुछ नहीं हुआ, वो नहीं जा सकती पागल, वो बिल्कुल ठीक है। वो मुझे ऐसे छोड़ के जा ही नहीं सकती। हौसला कर यार। अब मैं बाप बनने वाला था। हौसला कर हसन। अभी तो खुशी आनी थी हमारी जिंदगी में, अभी कुछ नहीं हो। चली गई है वो। नहीं, उसको नहीं हो सकता कुछ। कुछ नहीं। मुझे मिलने दे उससे। नहीं रही, वो नहीं रही। बस कर दे, बस कर, हौसला कर। नहीं कैसा यार। माहीन कहाँ है? उसे बुलाओ। जी अबू, मैं बुलाती हूँ। और खुशरों से कहो कि अपनी माँ को फोन करें, क्यों नहीं आई अभी। कहा भी था कि फौरन आ जाना। सिद्दीक ने खाने पे रोक लिया होगा। आप परेशान नहीं हो अबू, मैं फोन करवाती हूँ। हाँ। माहीन, अबू बुला रहे हैं तुम्हें, चलो। तुम जाओ, मैं आती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम परेशान क्यों लग रही हो मुझे? मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। बताओ ना मुझे, अगर कोई बात है तो प्लीज। उसे बुलाने गई थी, खुद ही वहीं बैठ गई। कमरी, माई, तुम रोई हो? नहीं। माहीन प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो, तुम क्यों रो रही हो? माहीन मुझे बताओ। कुछ भी नहीं हुआ है समरीन, तुम चली जाओ यहाँ से। कहाँ रह गए भाई? माहीन प्लीज मुझे बताओ यार, क्या है प्लीज। मुझे शाहज़ेब का फोन आया था, किंजा की डेथ हो गई है। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, डॉक्टर्स उससे बचा नहीं सके। समरीन प्लीज तुम खुद को संभालो, अब्बू को इस बारे में बिल्कुल पता मत लगने देना। प्लीज अपने आप को संभालो।
देखिए ना आप, उठाए ना इसे, आपकी तो बहुत जल्दी है, ये उठ क्यों नहीं रही है? आप इससे कहें, ये तो ऐसे सो रही है जैसे कितना चली गई है बतूल। नहीं 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 सिद्दीक साहब, नहीं,